इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कंडक्टर एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की और मास्टर पेपर जारी हो चुके हैं। अब स्टूडेंट द्वारा बताए गए वे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जिन पर स्टूडेंट का कहना है कि इन क्वेश्चन पर आपत्ति लगनी चाहिए और आपत्ति के लिए आपका लिंक कब से एक्टिव होने वाला है इसको लेकर भी नोटिस जारी हो चुका है और कैसे आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी, प्रूफ आपको कहां से लाना होगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आंसर की के मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और 100 में से जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर की के मिलान करने के बाद, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर ला सकूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा था आपको मालूम है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी जब हमें कमेंट बॉक्स में सही सही से रिव्यू देंगे तो आप सभी की कैटेगरी के साथ एनालिसिस करके मैं आपको बता सकता हूं कि कट ऑफ है वो कितनी तक जा सकती है। ऐसे ही हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी कौन सी कैटेगरी है और कितने क्वेश्चन 100 में से आपके सही हुए। तो चलिए अब बात करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट द्वारा बताए गए क्वेश्चन जिन पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। मास्टर पेपर का क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें लिखा हुआ राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोल या वर्ताकार आकार में किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है गैर नृत्य, चंग नृत्य, गींदड़ नृत्य, अग्नि नृत्य। तो इसमें बोर्ड ने इसका करेक्ट आंसर गैर नृत्य माना है और स्टूडेंट का कहना है कि इस पर आपत्ति दर्ज करनी है, गैर नृत्य सही नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है शायद ये क्वेश्चन PYQ से ही पूछा गया हो और उसमें भी शायद गैर नृत्य ही दे रखा है। अगर ये PYQ का क्वेश्चन है और उसमें भी अगर गैर नृत्य को राइट माना गया है तो फिर इस बार आपका ये गैर नृत्य ही राइट माना जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ट्रैफिक वाला जो क्वेश्चन था, भारत सरकार द्वारा विहित यातायात पुलिस के हस्त संकेतों के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा दिया गया संकेत क्या दर्शाता है। इसमें आपके पास जो ऑप्शन थे वो थे बाएं और दाएं से आने वाले यातायात को रोकें, सभी दिशाओं से आने वाले यातायात को रोकें, आगे और पीछे से आने वाले यातायात को रोकें, बाएं और दाएं से आने वाले यातायात को अनुमति दें। अब बोर्ड ने इसका करेक्ट आंसर माना ए, यानी कि बोर्ड ने जो करेक्ट आंसर माना बाएं और दाएं से आने वाले यातायात को रोके ए करेक्ट माना, तो स्टूडेंट का कहना है कि इसमें बी राइट होगा, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगनी चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट द्वारा बताया गया था वो है कि विगत 2 दशकों के दौरान राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाओं की घटती प्रभाविता का क्या कारण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है उच्च पैदावार वाले फसलों को अपनाना, पाइप पेयजल आपूर्ति में विस्तार, वर्षा की तीव्रता परिवर्तनशीलता में वृद्धि, गहरे नलकूपों का प्रतिस्थापन। तो इसमें जो बोर्ड ने करेक्ट आंसर है वो सी को माना है, वर्षा की तीव्रता और परिवर्तनशीलता में वृद्धि, सी को राइट आंसर माना है। इस पर भी स्टूडेंट का कहना है कि आपत्ति दर्ज करनी। देखो आप जिस भी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हो अगर उसका प्रूफ आपका ऑथेंटिक बुक का हुआ, सही हुआ, तब भी वो क्वेश्चन का आंसर या चेंज होता है या फिर डिलीट होता है, ऐसे ही नहीं होता है। अब आपत्ति दर्ज कैसे की जाती है इसके लिए आप जिस भी पेज का प्रूफ दे रहे हो तो उस पेज पर आपको क्या क्या लिखना होगा तभी वो आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। इसके अलावा और भी अगर किसी क्वेश्चन पर आपको लगता है कि आपत्ति दर्ज करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आप देख सकते हैं ये प्रेस नोट भी जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2025 को आयोजित परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 पद हेतु आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र और इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यानी कि आप सभी को मालूम है ये एग्जाम आपके 6 नवंबर को आयोजित हुआ था परिचालक एग्जाम का, जिसका मास्टर पेपर और आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 19 नवंबर 2025 की रात को 12:01 बजे से लेकर 21 नवंबर 2025 की रात को 11:59 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या आंसर पर आपत्ति दर्ज करनी है तो उसके लिए आपका लिंक है वो 19 नवंबर को एक्टिव होगा और 19, 20 और 21 3 दिन का आपके पास समय है। इन 3 दिनों के भीतर आप कभी भी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार की जाएगी। एक बार लिंक डीएक्टिव हो गया उसके बाद आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और जिन्होंने आवेदन ऑफलाइन किया है तो उनकी आपत्ति ऑफलाइन स्वीकार कर दी जाएगी। आगे यही लिखा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है और उन्हें परीक्षा में सम्मिलित हुए ऐसे किसी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 19 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर 21 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा करवा सकते हैं। यानी कि जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किए हैं वे स्टूडेंट अगर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, परीक्षा में शामिल हुए वे स्टूडेंट, तो उन्हें भी 19 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 21 नवंबर की शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी आप बोर्ड कार्यालय में आकर अपनी आपत्ति जमा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि केवल वे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया, परीक्षा में सम्मिलित हुए, वे ही निर्धारित समयावधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्य अभ्यर्थीगण नहीं। यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया वे सिर्फ ऑनलाइन ही आपत्ति डालेंगे तभी उनकी स्वीकार की जाएगी और जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किए हैं तो वे ऑफलाइन जाकर वहां पर जाकर कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दे सकते हैं, उनकी स्वीकार कर दी जाएगी। लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन आवेदन किया और वो बोर्ड कार्यालय में जाकर आपत्ति दे रहा है तो उसकी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब आपको आपत्ति दर्ज कैसे करनी है। स्टूडेंट को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न पत्र अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या उत्तर के विकल्पों में क्रम के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो आपको जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया था उसके अकॉर्डिंग लगानी है, न कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपने जो एग्जाम हॉल में आपके पास जो पेपर आपको मिला है वो पेपर अभी आपके पास है और उस पेपर में आपको लग रहा है कि मुझे 3 नंबर क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है, तो आप डायरेक्ट वहां से 3 नंबर क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज नहीं करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बोर्ड की वेबसाइट से मास्टर पेपर डाउनलोड करना होगा और उसमें ढूंढना होगा जो आपके पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन है वो उसमें कौन से नंबर पर है। जैसे कि मान लिया उसमें आपका वो क्वेश्चन 81 नंबर पर आ जाता है, तो अब 81 नंबर पर अगर वो क्वेश्चन आया तो फिर आपको ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि क्वेश्चन के क्रम भी चेंज होते हैं, ऑप्शन के क्रम भी आगे पीछे होते हैं। फिर उसमें देखना है कि बोर्ड ने इसका कौन सा राइट माना, आप कौन सा कहना चाहते हैं, उस आधार पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। अब जो भी आप प्रूफ दे रहे हो उस पेज के ऊपर आपको क्या क्या लिखना होता है वो भी मैं बता देता हूं। आप देख सकते हैं आगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया, यानी कि पर क्वेश्चन जो आपका चार्ज है वो 100 रुपये लगेगा। अगर आप 3 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो आपके 300 रुपये लगेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करें तो आपका 100 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करोगे उतने आपका चार्ज लगेगा पर क्वेश्चन 100 रुपये के हिसाब से, और रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि मेरी आपत्ति स्वीकार कर लेने के बाद अगर आपत्ति सही होती तो मुझे रिफंड मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिफंड किसी को भी नहीं मिलेगा। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क, ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र के शुल्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। यानी कि आप ई मित्र पर जाओगे तो ई मित्र द्वारा जो सर्विस चार्ज है वो तो अलग से लिया जाएगा, बाकी आप जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करोगे पर क्वेश्चन आपके 100 रुपये के हिसाब से आप एसएसओ आईडी के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं ई मित्र पर जाना, अगर आपसे होती है अपने आप से तो आप अपने आप ही कर सकते हैं। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ध्यान रखें, आपने आपत्ति तो दर्ज कर ली लेकिन उसमें शुल्क आपने जमा नहीं करवाई तो आपकी आपत्ति वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 19 नवंबर 2025 को रात को 12:01 बजे से लेकर 21 नवंबर 2025 की रात को 11:59 बजे तक उपलब्ध है। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन आपत्ति का लिंक आपके 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में ही एक्टिव रहेगा, उसके बाद वापस से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपके आंसर की के मिलान करने के बाद कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकता हूं आप सभी के एनालिसिस के आधार पर। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा अन्य किसी माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। अब देखो
चाहे आपका जो लिंक एक्टिव है उस डेट में अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करनी होगी, तभी वो आपकी स्वीकार होगी। अन्य किसी माध्यम से भेजोगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। और लिंक एक बार डीएक्टिव हो गया उसके बाद आप किसी भी माध्यम से आपत्ति भेजोगे वो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। आपत्तियों के लिए आपको वापस से और मौका नहीं दिया जाएगा। जो 19, 20, 21, 3 तारीख दे रखी है, 3 दिन का समय दे रखा है, इसी समय में आप आपत्तियां स्वीकार कर सकते हैं। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। अब देखो, आप जो भी प्रूफ दे रहे स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक का ही प्रूफ देना, वही स्वीकार किया जाएगा, बाकी बुकों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप आरबीएसई बोर्ड दे सकते हैं, एनसीईआरटी बोर्ड का प्रूफ दे सकते हैं। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। अब देखो, आप किसी भी पेज के यानी कि किसी भी बुक से आपको प्रूफ मिला, उस पेज का आपने फोटो खींचा, पीडीएफ आपको अपलोड करनी होती है, लेकिन अपलोड करने से पहले उस पेज पर आपको क्या क्या लिखना जरूरी है, तभी आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। आपको क्या करना होगा, ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर यानी कि आपको अपने पेज पर अपना रोल नंबर लिखना होगा और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या यानी कि आप कौन से मास्टर पेपर के कौन से क्वेश्चन नंबर पर आप आपत्ति दर्ज कर रहे हो, उस क्वेश्चन का क्रम संख्या भी आपको लिखना होगा। संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा, फिर पेज के नीचे आपको अपने जिस बुक का आपने प्रूफ दिया है उस पुस्तक का नाम लिखना होगा, उस पुस्तक के लेखक कौन है उनका नाम लिखना होगा, प्रकाशक का नाम भी लिखना होगा, पुस्तक का कौन सा संस्करण है, कौन से वर्ष की है वो भी लिखना होगा, और पृष्ठ संख्या कौन सा ये भी लिखना होगा। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया या फिर आपने प्रूफ दे दिया, बुक का पेज खींच के डायरेक्ट अपलोड कर दिया, ना तो आपने रोल नंबर लिखे, ना क्वेश्चन नंबर लिखा, ना पेज लिखा, ना बुक का नाम लिखा, ना ऑथर लिखा, ना प्रश्न किया, तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, भले ही आपने शुल्क दे रखा हो। और मैं आपको बता देता हूं, जिनको भी ये लगता है कि जो आपत्ति दर्ज करते हैं उन्हीं को फायदा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, जब फाइनल आंसर की आती है, अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो वो डिलीट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने आपत्ति दर्ज की उन्हीं के लिए वो डिलीट हुआ है। और जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर बोनस नहीं मिलते हैं, उसके जो नंबर होते हैं वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। और इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो वो सभी के लिए चेंज होगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जिसने आपत्ति दर्ज की है उसी के लिए चेंज हुआ है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे स्टूडेंट के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपने ऐसा कर दिया, किसी बुक का ओरिजिनल प्रिंट तो आपने ले लिया लेकिन उसमें आपने कुछ एडिट कर लिया अपनी तरफ से ताकि बोर्ड को पता न चल सके, ये सोचकर आप अगर अपलोड करें तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब बोर्ड को पता चलेगा तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए जो बुक में लिखा हुआ है वही आपको अपलोड करना है, अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ भी काट छाट नहीं करनी है। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः वे आवश्यकता अनुसार देय शुल्क जमा कराएं। यानी कि जिनको लगता है कि अगर ज़्यादा आपत्ति दर्ज करेंगे तो रिफंड मिलेगा, रिफंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे आप 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करो, चाहे आप 1 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करो, रिफंड नहीं मिलने वाला। इसलिए सोच समझ कर ही आपत्ति दर्ज करनी है। अब जो स्टूडेंट ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करेंगे उन्हें कैसे आपत्ति दर्ज करनी है, तो उनके लिए प्रारूप आप देख सकते हैं। उन्हें सबसे पहले एग्जाम का नाम लिखना होगा ऊपर, फिर उसके नीचे एग्जाम कोड लिखना होगा, उसके नीचे एग्जाम डेट लिखनी होगी। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं आप किन प्रश्नों पर लिखा रहे हो, सीरियल नंबर, फिर आपको अपना नाम लिखना होगा, आपको एग्जाम के जो रोल नंबर थे वो लिखने होंगे, आपके फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए वो लिखने होंगे, उसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना वो लिखना है, उसके बाद आपको आंसर क्या माना गया वो लिखना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन किस टाइप की लगानी है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि आंसर गलत है या फिर आंसर रॉन्ग है और डिफरेंट इन हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ट्रांसलेशन में समस्या है, या फिर मल्टीपल ऑप्शन राइट हो रहे हैं, या फिर आंसर इज रॉन्ग अदर ऑब्जेक्शन टाइप, मल्टीपल ऑप्शन आर राइट हो रहे हैं। किसी भी तरह से जिस टाइप की आपको ऑब्जेक्शन लगानी है, या क्वेश्चन ही गलत है या क्वेश्चन प्रिंट सही नहीं हुआ, जिस टाइप की है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे, यहाँ आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी और यहाँ आप अपना रिमार्क। तो इस तरह से आप ऑफलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति वे स्टूडेंट दर्ज कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, और ऑफलाइन आपत्ति वही स्टूडेंट दर्ज कर सकते हैं जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया। यानी कि ऑफलाइन वाला ऑनलाइन नहीं कर सकता, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन नहीं कर सकता है।
और अब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 100 में से कौन सी कैटेगरी, जिससे कि मैं आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो लेके आ सकूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।